नमस्कार, मेरे फेसबुक पेज में आपका स्वागत है। आज बात क्योंकि हर तरफ लॉकडाउन की हो रही है, लॉकडाउन 5 की हो रही है, अनलॉक 1 की हो रही है, तो इसी को देखते हुए हमने सोचा कि एक खास वीडियो बनाएं इस पर कि अनलॉक 1 की जितनी भी दिशा निर्देश आई हैं गृह मंत्रालय की तरफ से, उसके इतर झारखंड सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किया है उसको लेकर कई लोगों को कन्फ्यूजन है। कुछ सवाल मेरे कमेंट बॉक्स में आए, कुछ इनबॉक्स में आए, उनमें से 5 सवाल हमने इकट्ठा किए हैं। उन 5 सवालों पर जवाब देंगे। इसके पहले एक बैकग्राउंड जान लेते हैं कि आखिर लॉकडाउन कैसे शुरू हुआ और लॉकडाउन 5 तक पहुंचने की बजाय हम अनलॉक 1 में कैसे पहुंचे। तो 25 मार्च को देश में पहला लॉकडाउन लगा कोरोना के मामले को देखते हुए। तब देश भर में कोरोना का जो आंकड़ा था वो 519 था। अब 25 मार्च के बाद लगातार 4 लॉकडाउन लगने के बाद जब 30 जून को चौथा लॉकडाउन खत्म होने वाला था, तब कोरोना के आंकड़े लगभग 1,70,000 तक पहुंच गए थे। अब ऐसी परिस्थिति में देश ने ये फैसला लिया कि अब हम धीरे धीरे लॉकडाउन हटाने की कोशिश करेंगे, यानी स्थिति सामान्य करने की, जिसके तहत अनलॉक 1 लाने की बात कही गई। यानी लॉकडाउन 5 जो है वो कुछ ऐसा है कि जिसमें स्थिति को सामान्य किया जाएगा, ना कि आपको बंदिशें लगाई जाएंगी, ना ही कुछ दिशा निर्देश ऐसे होंगे जिसमें कि पाबंदियां होंगी। अनलॉक 1 कुछ ऐसा ही है, जून 8 से लागू होने वाला है। केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है, लेकिन राज्य सरकारों के पास ये अधिकार है कि वो अपने हिसाब से दिशा निर्देशों को से बना सकते हैं, क्योंकि हर राज्य की परिस्थिति अलग है। झारखंड की परिस्थिति भी हर अन्य राज्यों से अलग है। जब पहला केस आया झारखंड में, तब लॉकडाउन लग चुका था, और जब पहला लॉकडाउन पूरे देश में लगा तब झारखंड में एक भी केस नहीं थे। 1 अप्रैल को पहला केस आया, उसके बाद अभी मौजूदा समय में 600 पार हो चुका है कोरोना का आंकड़ा। इसी को देखते हुए झारखंड सरकार ने जो दिशा निर्देश केंद्र की तरफ से आए उसको पूरी तरह से ना मानते हुए जो पाबंदियां हैं उनको बरकरार रखा है। काफ़ी पाबंदियां अभी भी बरकरार हैं जो कि अनलॉक 1 में जो केंद्र के स्तर पर जिनमें छूट दी गई हैं। हम एक बार उन पाबंदियों के बारे में बात करेंगे। हालांकि मैंने कई वीडियोस में उनके बारे में विशेष रूप से बात किया है, तो सीधे कुछ सवालों के बारे में जान लेते हैं। उसी में एक सवाल ये भी मैंने जोड़ा है कि आखिर वो पाबंदियां हैं क्या। लेकिन सबसे पहला सवाल ये है कि क्या दूसरे स्टेट में जाने के लिए अभी भी ई पास की ज़रूरत पड़ेगी? जवाब है हाँ, नहीं भी। ऐसा इसलिए क्योंकि हर राज्य के पास अधिकार है अपने दिशा निर्देश खुद बनाने की। केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन राज्य सरकार के पास अलग से अधिकार है कि वो अपने यहाँ की स्थितियों को देखते हुए एक एडवाइजरी जारी करे, पाबंदियां बढ़ाए या घटा सकती हैं। इसी को देखते हुए अगर एज फॉर एग्जाम्पल उदाहरण लें बिहार सरकार और झारखंड सरकार की, तो बिहार सरकार ने अनलॉक 1 को पूरी तरह से अपने प्रदेश में लागू किया है। वहीं झारखंड सरकार ने कई दिशा निर्देशों को तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से पाबंदियों को देखते हुए कई पाबंदियां जारी रखी गई जो लॉकडाउन 4 में थी, और कई पाबंदियों को हटाया भी गया है। ये वाली जो पाबंदी है कि आप इंटर स्टेट मूवमेंट कर सकते हैं या नहीं, झारखंड के परिदृश्य से देखें तो झारखंड सरकार तो ऐसा करने से मना करती है अपने एडवाइजरी में, लेकिन बिहार सरकार कहती है कि आप मूवमेंट कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो बिहार से आप झारखंड आ सकते हैं, लेकिन झारखंड से कहीं दूसरे राज्य जहां पर बिल्कुल झारखंड जैसी स्थिति है, झारखंड जैसा ही दिशा निर्देश है, वहां बसों का संचालन मना है, तब आप नहीं जा सकते हैं। तो इन दोनों परिस्थितियों को देखते हुए आपको चलना होगा। जिस राज्य आप जाना चाहते हैं झारखंड से, वहाँ की एडवाइजरी आप एक बार ज़रूर पढ़िए कि उन्होंने लॉकडाउन 5 यानी कि अनलॉक 1 को किस तरह अपने यहाँ लागू किया है। क्या अनलॉक 1 की तरफ वो जा रहे हैं या लॉकडाउन 5 की तरफ? अनलॉक 1 इसलिए कह रही हूँ कि अनलॉक 1 लॉकडाउन को हटाने की एक प्रक्रिया है, लॉकडाउन से सीधे सामान्य रूप में आने की एक प्रक्रिया है। वहीं लॉकडाउन 5 उन सारी बंदिशों के बीच में रहने की प्रक्रिया है जिससे कोरोना को नियंत्रण में रखा जा सके। दूसरा सवाल, लॉकडाउन 5 यानी कि अनलॉक 1 में कौन कौन सी दुकानें खोली जाएंगी? ये सवाल मैंने इसका जवाब कई दफ़े दिया है, लेकिन ये महत्वपूर्ण सवाल है। ये सवाल बार बार लोग पूछते हैं, तो मैं आपको एक एक करके वो सारी दुकानों के नाम बताऊंगी जो अभी लॉकडाउन के दरमियान यानी अनलॉक 1 के दरमियान खोली जाएंगी। ज्वेलरी शॉप खोली जाएगी, चश्मे की दुकान खोली जाएगी, किचन का सामान जिस दुकान में मिलता है, कुकिंग यूटेंसिल्स जहाँ मिलते हैं वो खोले जाएंगे, घड़ी की दुकान खोली जाएगी, फर्नीचर की दुकान खोली जाएगी, कैपिटल गुड्स, हैवी मशीनरी, जनरेटर की दुकानें खोली जाएंगी,
आईटी हार्डवेयर प्रोडक्ट्स, नेटवर्किंग इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर एंड टेलीकॉम की प्रोडक्ट्स खोली जाएंगी। इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स एंड इक्विपमेंट्स की दुकानें खोली जाएंगी। कॉल सेंटर खोले जाएंगे। प्राइवेट ऑफिसेस खोले जाएंगे। तो ये सारी कुछ चीज़ें मूलतः इलेक्ट्रिक शॉप्स, जहाँ से वैसे शॉप्स जहाँ से गवर्नमेंट को बहुत सारे टैक्स आते हैं, जहाँ से वो पैसे कमा सकती है सरकारें, अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला सकती है, उन दुकानों को प्रमुखता दी गई है। और कई दुकानें जो चाहे वो आपके कपड़े की दुकान हो या फिर नाई की दुकान हो, ये सारी दुकानें, सैलून, स्पा वगैरह बंद रहने की बात कही गई है। तीसरा सवाल, ये सवाल कई लोगों ने पूछा कि जो दुकानें खुलेंगी क्या वो उनकी कोई सीमा तय होगी, मतलब उनकी कोई समय सीमा तय होगी, क्या ऐसी कोई समय निर्धारित की गई है कि इस समय के बीच में ही दुकानें खोली जाएंगी, उसके बाद दुकानें बंद की जाएंगी? तो जवाब है हाँ। पहले झारखंड सरकार ने कोई अलग समय सीमा तय की थी, सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक का समय तय किया था। लेकिन अभी केंद्र की तरफ से जो एडवाइजरी आई है उसके तहत आप रात 9 बजे के बाद और सुबह 5 बजे से पहले दुकान नहीं खोल सकते हैं। उसके बीच एक धारा 144 लागू रहेगा, इमरजेंसी लागू रहेगा पूरे क्षेत्र में। चौथा सवाल, क्या जिले के अंतर्गत बसों का संचालन शुरू होगा? ये सवाल का सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि झारखंड सरकार की जो एडवाइजरी है, जो दिशा निर्देश हैं, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि बसों का जो परिचालन है वो बिल्कुल बंद है, वो बिल्कुल भी शुरू नहीं हो सकता है। 30 जून तक तो बिल्कुल भी नहीं, जैसे कि जो अभी दिशा निर्देश आए हैं उसमें कहा गया है कि 1 जून से 30 जून तक ये दिशा निर्देश जारी रहेंगे। हालांकि बीच में इसका रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद अगर हालात सामान्य होते हैं, हालात में बदलाव होते हैं तो थोड़ी और छूट दी जा सकती है। लेकिन फ़िलहाल बसों की संचालन पर रोक है, बसें नहीं चलाई जाएंगी। आप ऑटो, ई रिक्शा और या जो रिक्शा होती हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, उनके तहत उनके इस्तेमाल के थ्रू आप इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट कर सकते हैं। पांचवा और आखिरी सवाल, क्या शिक्षण संस्थान खुलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ना केंद्र सरकार के दिशा निर्देश में ऐसा कुछ है, ना राज्य सरकार के दिशा निर्देश में। हालांकि केंद्र सरकार ने ये ज़रूर कहा है कि जुलाई में शिक्षण संस्थान खोलने की बात कही गई है। दिशा निर्देश में कहा गया है कि जुलाई में सारे शिक्षण संस्थान खोल दिए जाएंगे। लेकिन जो झारखंड सरकार का दिशा निर्देश आया है उसमें इसका भी जिक्र नहीं है। उसमें ये भी नहीं कहा गया कि जुलाई में खोलने के बारे में सरकार सोच रही है। फ़िलहाल शिक्षण संस्थान बंद हैं। जो भी जहां पढ़ाई हो रही है वो वीडियो कॉल के थ्रू हो रही है या जूम क्लासेस के थ्रू हो रही है। तो ये कुल 5 सवाल थे जो मुझे महत्वपूर्ण लगे, जो मेरे कमेंट बॉक्स में या इनबॉक्स में सबसे ज़्यादा पूछे गए, और मैंने इन्हें चुनकर आपके सामने इसकी जवाब देने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा जवाब देने की कोशिश करूँगी। मुझे देखते रहिए। मेरा फेसबुक पेज है प्रेरणा, मेरे ट्विटर पेज है प्रेरणा @प्रेरणा, वहाँ भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। शुक्रिया।